अभी अन्न की बर्बादी हुई, मुझे मिलता मैं खाता। इसको बेकदरी ही है ये। खाली एक रुमाल पैसों के लालच में खाते हैं, फेंक देते हैं। नवरात्र में कन्या पूजन को दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। नमस्ते दोस्तों, जोशी स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग घर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हल्द्वानी कालाडूंगी चौराहे से। जैसा कि आज नवमी है, काफ़ी लोगों ने व्रत रखे होंगे या नहीं रखे होंगे, और उस उपलक्ष्य में बहुत सारे लोगों ने दान पुण्य किया होगा। किसी ने मंदिर में दान किया होगा, किसी ने कन्याएं खिलाई होंगी, या फिर जो है भोजन वितरित किया होगा ज़रूरतमंदों को। और वो ज़रूरतमंदों ने कितना वो भोजन ग्रहण किया वो हम आपको दिखाते हैं। आइए, जो आपने इतने प्रेम भाव से और भक्ति भाव से भोजन दिया होगा उसका क्या हश्र हुआ है ये देखिए। ऐसे अनयूज्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे, और किसी ने थोड़ा सा चखा है, किसी ने ऐसे ही पोटलियाँ फेंक दी हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये डब्बे देखिए, ये कितने प्रेम से और कितने भक्ति भाव से ये बनाया होगा जिसने भी बनाया या बनवाया है। और पैसा भी लगा होगा। हमारी जो मेहनत की कमाई होती है वो दान में जानी चाहिए कहते हैं, लेकिन दान नहीं, यहाँ पे तो नाश हो गया। ना वो गाय को गया, ना वो किसी ज़रूरतमंद को गया। जिनको आप ये सब भोजन दे रहे हैं उन्हें आपके इस भोजन से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें सिर्फ जो चाहिए वो चाहिए दक्षिणा। तो अगली बार से कोशिश कीजिएगा कि भोजन अगर कराना ही है तो भंडारा करवाएं, ज़रूरतमंदों को अपने सामने खिलाएं। ये जो चीज़ है ये गलत है। गरीब आदमी को खाना खाना चाहिए और पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये बर्बाद है, अन्न की बेइज्जती है। बस पैसा ले लिया और खाना ऐसा नहीं चाहिए। गरीब आदमी को अन्न चाहिए, वो बर्बाद हो रहा है, पैरों में आ रहा है। इससे बढ़िया किसी जानवर को खिला दो, वो बढ़िया है। इंसान को खिलाने से बढ़िया जानवर को खिला दो। सही बात है। इतने सारे जो जानवर आप देखते हैं बेचारे ऐसे ही घूम रहे, प्लास्टिक खा रहे, डस्टबिन से निकाल के खा रहे। आप अगर उन्हें खिलाएंगे ना, अगर उन्हें खिलाएंगे तो वो ज़रूर इसको खाएंगे। मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं हुई, रिक्शा चलाता हूँ, अपाहिज हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा अन्न? अभी अन्न की बर्बादी हुई, मुझे मिलता मैं खाता। आप इसे डालिए और इससे पूरे किसी को भी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को जाने कि अन्न क्या चीज़ है, अन्न की वैल्यू क्या है। अन्न के बगैर तो जी नहीं सकता इंसान। तो बहुत सही बात बोली है। जैसे वो बता रहे उन्होंने आज खाना नहीं खाया है, अब क्या वो इसको उठा के खाएंगे? मजबूरी में खा भी लेंगे, लेकिन एक इज्जत से सम्मान से दिया हुआ खाना एक अलग बात होती है, उसकी एक अलग महत्वता होती है ना। मजबूरी में तो इंसान को खा जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप कन्याएं खिलाए, आप एक भंडारा रखिए जहाँ पे आप सबको आमंत्रित करिए। भारत में हर दिन 7,000 लोग भूख से मरते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो साल के 25 लाख हो जाते हैं। भूखा इंसान हमारे सामने अभी आ गया है। तो आप ही बताइए कि इसका महत्व क्या हुआ। ये जो अन्न है ना, इसको और लोगों की परेशानी बढ़ी कि और लोगों को भूखे नहीं मरना चाहिए था। हमारे सामने कुछ और लोग भी अभी उपस्थित हो गए हैं और हम उनसे भी पूछेंगे। ये हर साल होता है, आपका क्या कहना है इस पे? हर साल होता है। रोड पे खाना पीना रिजक बर्बाद इतना कर रहे हैं। इधर काली स्वामी मंदिर पे खाना पीना बट्टा है। यहाँ के ढोलक बस्ती के लोग, गफूर बस्ती के लोग, हर कोई आता है। साहब, मेरा ये कहना है कि ये अन्न की बर्बादी है। इतने केले भरे रहते हैं, किसी को खाने को नहीं मिलता, तो ये अनाज की बर्बादी। बस मेरा यही कहना कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। जिसे ज़रूरत है उसे मिलना चाहिए। इसका दर्द जिसे सच में ज़रूरत है वही समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे एक भैया हैं, ये भी रुके हैं, ये भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरा का पूरा खाना वैसे ही पड़ा हुआ है और कन्या को पूजन के लिए हमें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैडम, मेरा तो यही कहना है, देखो हम एक एक पैसा एक धीरे धीरे करके हम तो जोड़ते हैं, खाने के लिए जोड़ते हैं। हम तो अपने पेट पालने के लिए करते हैं। ये जो आजकल के जो लोग हैं ये खाना बर्बाद करते हैं, क्योंकि भाई इनको पच नहीं रहा। इनको बिल्कुल भी वो नहीं है कि अन्न को कैसे, मतलब कि अन्न की बर्बादी ये लोग खुद कर रहे हैं और कोई नहीं है। हम गरीबों के लिए तो यही है, हम 10-10 रुपये भी जैसे कमाते हैं अपना मेहनत का करते हैं। इसमें जो मेहनत है वो सिर्फ जिसने पैसा कमाया, जिसने बनवाया, बनाने वाले की नहीं है। वो अनाज कहाँ से आया? वो किसान की मेहनत, उसे तो मेहनत आना भी नहीं मिलता है जितनी वो मेहनत करता है। कालू सिद्ध मंदिर की तरफ को चलते हैं और तब तक मैं आपको वहाँ तक क्या स्थिति है
आज नवमी के दिन वो मैं आपको दिखाती रहूँगी ताकि आप लोग भी थोड़े जागरूक हो, उस पैसे का, उस भोजन का, उस अन्न का सही उपयोग हो। ये देखिए आप, इस पे फोकस करो। ये देखो, ये देखो वो वहाँ पे पूरा आलू ऐसे पड़ा हुआ है, इतना बड़ा ये आप देख रहे हैं। और ये हर मतलब इतना तो हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं जितना यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए क्या कुगत हो रही है। अब खाने की बात हो गई। अब जो ये गंदगी फैलाई है यहाँ पे, इसका एक अलग मसला है। अब हम पहुँच गए कालू सिद्ध मंदिर पे। पूरे रास्ते भर वही मंजर था, बर्बादी, गंदगी और इस तरह से ये बेकदरी कह सकते हो आप, इसको बेकदरी ही है ये। आप फल देखिए, वही बात है, जानवर को दे देते। जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं जैसे रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उन्हें रोक के खिला देते तो वो तब भी खा लेते। जो आप जिन लोगों को दे रहे हैं वो लोगों को तो बस पैसे से मतलब है, तो आप दक्षिणा ही तक उन्हें सीमित रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहते हैं ना, जब हम दान करते हैं तो पात्रता देखनी ज़रूरी होती है कि भाई जिसको हम दान कर रहे हैं, जिसको हम दे रहे हैं, वो उसके योग्य है भी नहीं है। जिनको आप दे रहे हैं उनको अंग्रेज़ी में रैग पिकर्स बोलते हैं। हिंदी का वर्ड सबको पता है, बोलना सही नहीं रहेगा, खाली इतना सब अच्छा करके फिर मेरे पे ट्रोलिंग हो जाएगी। ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने थोड़ा बहुत एक उससे खाया, एक पैकेट से खाया, पेट भर गया, बस बाकी सब फेंकते गए। इतनी बर्बादी आप देख रहे हो खाने की। क्या करना चाहिए? नहीं, बर्बादी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक जाना पहचाना चेहरा यहाँ पे आ चुका है जो बहुत ही कर्मठ इंसान है, मेहनत करके कमाते। क्या कहेंगे ये बर्बादी देख के? ये गलत है, ये जो अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा जितना खाओ उतना ही लो। मतलब आपने लिया है तो उसको किसी को और दे दो। आपने ले लिया और भर के ले लिया, फेंका जा रहा है, क्या अच्छा लगता नहीं है। मंदिर के आगे अन्न के लिए एक आदमी 1-1 रुपए के लिए ढूंढता है और आप लोग क्या करते हैं, भर के ले लिया, रोड पे फेंक दिया। अब ये कूड़ेदान में जाएगा, ये गलत है। मैं तो कहूँगा ऐसा किसी को ज़्यादा भी मत दो, 2 पूड़ियाँ दो, थोड़ी सी चने दो, थोड़ा सा हलवा दो। अब यहाँ पे ऐसे उन्होंने खाया, उन्होंने फेंक दिया। खाते थोड़ी फेंक देते हो, खाली एक रुमाल पैसों के लालच में खाते हैं, फेंक देते हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसों का लालच है। जो वहाँ से गिफ्ट्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, सिर्फ उसके लिए सब ले लेते हैं। जब हम भी छोटे थे तो क्योंकि हमें घर में बुलाया जाता था तो हम बोलते थे यार आंटी थोड़ा कम डाल दो, चाची थोड़ा कम दो। उस समय ना गाय के ऑप्शन भी होते थे, सभी होता था। हमने जो खाया होता था ना, जो बचा होगा जैसे थोड़ा बहुत, तो उसको प्रसाद समझ के खा लेते थे। तो ऐसी भक्ति भी हुआ करती थी। लेकिन अब भक्ति नहीं, अब तो ये सब यहाँ पे अनर्थ ही हो रहा है। हमारे कालू सिद्ध मंदिर के पंडित जी भी यहाँ पर आ गए हैं। इतनी बर्बादी को देख के क्या कहोगे आप? बर्बादी हो गया है, लोग गलत देते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे लोगों को दे जाते हैं, सब दुरुपयोग करते हैं। तो कन्याओं को देना चाहिए। इन्हें नहाते ना धोते हैं, सुबह इन्होंने यहाँ आ जाना, यहाँ बैठ जाना, भोजन को फेंक देना है और पैसे रख लेते हैं, फिर शाम को अपना नशा करते हैं। क्योंकि हम तो डेली से देख रहे हैं कि हमें 10 साल हो गए इनको देखते देखते। फिर आपस में लड़ते हैं, छीना झपटी करते रहते हैं। हम लोग कितना समझाते हैं, समझते नहीं। पुलिस प्रशासन को बोलते हैं, सवेरे दोनों लड़ गए यहाँ पर, आपस में उनकी लड़ाई होगी, वहाँ चले गए, थाने चले गए। फिर बोले हमारे पास आए, बोले पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, आप मार रहे हो। हमने कहा आपस में लड़ रहे हैं। हमारे महाराज जी भी बोलते रहते हैं इनके बारे में कि इनको प्रशासन को संभालिए, तो प्रशासन सुनती ही नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो सच में ज़रूरतमंद है उस तक तो पहुँच नहीं रहा है, और ये लोग उस गरीबी का जो टैग है उसका इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिनको आप ये दे रहे हैं, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, वो इसके पात्र, इसके योग्य हैं ही नहीं। और ये आपको भी पता होगा। पात्र का योग्य तो वह है जिसके हाथ पाँव जो लंगड़े होते हैं, आँखों से अंधे होते हैं, उनको देने का तो फर्ज बनता है। लेकिन हम मानते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्र में कन्या पूजन को दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि आप घर में बुलाइए, घर में उनको कन्याओं को बैठाइए, ब्राह्मण बुलाइए, उनका पूजन, उनको दक्षिणा दीजिए, तब आपको पुण्य मिलेगा। आप अगर ऐसे दोगे तो इसका दुरुपयोग ही होगा। यहीं पर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और आपसे यही अपील करूँगी दोबारा कि आप ऐसे खाना, भोजन, प्रसाद वितरण ना करें, बर्बादी होती है। और दक्षिणा दे दीजिए, और जो भूखे हैं सच में उन्हें खिलाइए, भंडारा करवाइए। और जैसे भी आपकी जो वो भक्ति है और जो वो आपका दान है, जो आपके भाव हैं, वो तभी संपूर्ण होंगे जब आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे साथ में कि इसका सदुपयोग हुआ है। तभी वो पूर्ण उद्यापन जो कर रहे हो आप व्रत का, उद्यापन तभी संपूर्ण होगा। और इसी नोट पे, इसी बात से इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।